Hello students, welcome to the YouTube channel StudyX IIT and this is your maths tutor अंकित राज। आज का हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट और फिर ट्रांसफॉर्मेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, पहले हम दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम ढेर सारे 6, 7, 8 क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक तो 10-15 सेकंड का है। ये बेसिकली समझाना, ये रिलेशन समझाने से पहले ये समझाना काफी जरूरी है। ओके, देखिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा कॉमा बीटा का क्या मतलब है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो भी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आप अल्फा की जगह पे बीटा पुट करो और बीटा की जगह पे अल्फा पुट करो, यानी इंटरचेंज करो। उसके बाद भी जो एक्सप्रेशन है वो बदले ना। ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, algebraic expression that remains same upon interchanging alpha and beta are known as symmetric algebraic expression in alpha and beta। जैसे देखिए, ओके, इसमें आप चेंज करो, अल्फा की जगह पे बीटा पुट करो और बीटा की जगह पे अल्फा, तो ये क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा अल्फा। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक एग्जांपल तो हो गया, ये हमारा एग्जांपल 1 कर लेते हैं और सारे एग्जांपल देखेंगे। लेकिन ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हम देख क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, जो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है, सिमेट्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन can be expressed in terms of अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ओके, ये तो फंडामेंटल रिलेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई। ये तो फंडामेंटल रिलेशन है, ये तो जानते हैं। तो हम कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। हाँ, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमें की सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कौन कौन से, जैसे देखिए इसी तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसमें भी आप अल्फा की जगह पे बीटा पुट करो, बीटा की जगह पे अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा अल्फा आ जाएगा, तो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। ओके, इसमें भी आप अल्फा की जगह पे बीटा रखो, बीटा की जगह पे अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्फा वो तो ठीक है, वही हो गया। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। फिर हो गया अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब, या फिर हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ऐसे जो भी इक्वेशन, ऐसे जो भी एक्सप्रेशंस है ना, इनको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में पहले एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई लिखेंगे और अल्फा बीटा की जगह पे सी बाई। ओके, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद हम जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, आप ये नोट कर लें। ठीक है, अब हम कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइप या फिर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 वो आपको कैसे निकालना है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अगर ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखिए इसे मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो मुझे 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, ठीक है, अब अगला देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा तो हम जानते हैं, ये सम ऑफ रूट्स जो होगा हम लिख ही लेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो एक और माइनस अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगला अल्फा की, देखिए जेई क्या है ना, जेई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। तो आपको याद नहीं होना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। मैं कुछ याद थोड़ी ना करा रहा हूं, मैं क्या बी माइनस बी बाई सी बाई पुट करके आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं बस तरीके समझा रहा हूं और आपको तरीके ही समझने, याद नहीं करना है। ठीक ना, अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप पुट कर दो, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या हो जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। करेक्ट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अगर आपको सम ऑफ फ्रूट्स मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम है, आप पुट कर दें, इजीली निकल जाएगा। अगर आपको अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू पता करनी है, ओके, ऐसे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं, जीमेन वगैरह में आ सकते हैं। तो आप क्या करें, अल्फा बीटा कॉमन लें, ये अल्फा बीटा इनटू क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं। ओके, क्लियर। चलिए आप 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तब तक मैं रब करता हूं, आप निकालेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ओके ओके, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू बताइए आप क्या हो। देखिए अब सिंप्लीफाई करें, ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा ना। तो आपको अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, क्या होता है माइनस बी बाई, और अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई, तो ये क्या हो गया माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, अब मुझे आप वैल्यू बताइए, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, निकालिए आप वैल्यू, डिनोमिनेटर हो जाएगा अल्फा बीटा, एलसीएम लेंगे, और न्यूमरेटर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालने आता ही है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, और भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा निकाल पा रहे हो, तो आप अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा तो निकाल ही लोगे। ठीक है, आप कुछ हम देखते हैं वैसे एक्सप्रेशंस जो कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस ऑफ रूट क्रिएट करके हम निकाल लेंगे, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी मालूम है हमें, रूट डी बाय मॉड ए। तो मॉड ए क्यों हम लगाते हैं, मॉड ए हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स में हमें पता नहीं है ना कि अल्फा बड़ा है या बीटा। अगर मुझे क्लियरली वो दे दे कि हाँ ये रूट बड़ा है, तो फिर हमें मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह सिमिलरली अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी निकाल लोगे। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, क्लियर। ठीक है, करेक्ट है ना। ठीक है, आप नोट करें, पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा देता हूं, ठीक ना, उसके बाद इकट्ठे हम क्वेश्चन करेंगे। मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा देता हूं, उसके बाद इकट्ठे 8-10 क्वेश्चन जो भी है वो करेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। आपको इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स दिए हुए हैं, ये अल्फा कॉमा बीटा है। अब आपसे एक इक्वेशन पूछा गया कि मुझे एक इक्वेशन बताओ, दूसरी इक्वेशन जिसके रूट्स है माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके रूट्स आपको निकल गए, तो आप अगर मानिए कोई इक्वेशन जिसके रूट्स निकल गए 2, 3, तो आप तो इजीली -2, -3 रूट वाले इक्वेशन निकाल दोगे। लेकिन कई बार अगर इमेजिनरी रूट्स वाली इक्वेशन हो तो आपके लिए उतना आसान तो नहीं होगा, और माइनस अल्फा माइनस बीटा तो फिर भी अगर आप कर लो कोई बात नहीं, कर लोगे। आपको दे दिया गया 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा, ये 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा प्लस 1, या अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर अल्फा कॉमा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हम x के जगह पे अल्फा पुट करते हैं और x के जगह पे बीटा, और दोनों सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स है माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। तो हम कह सकते हैं व्हेन अल्फा रेफर्स टू x एंड बीटा रेफर्स टू x, तो हम कह सकते हैं माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा विल रेफर्स टू माइनस ऑफ x। तो हम कह सकते हैं माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा विल रेफर टू माइनस x। ठीक है, क्लियर।
करेक्ट हो ना? तो आप क्या करें, आप बजाय रूट निकालने के आप डायरेक्ट x की जगह पे माइनस एक्स ही पुट कर दो। तो अगर आप पुट करते हो माइनस एक्स तो क्या हो जाता है, a होल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो आज इनसे थोड़ा बहुत आप रिलेट करना, थोड़ा बहुत याद रखना कि अगर मुझे इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा में और मुझे इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स हो माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, तो बस मुझे साइन चेंज करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का। ओके, अब मुझे एक इक्वेशन निकालना है, ये तो चलिए पार्ट 1 था। पार्ट 2 रूट्स हो 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा। तो हम कह सकते हैं इफ x refers to alpha, if x refers to alpha and beta, so 1 by alpha and 1 by beta is referred by 1 by x refers to 1 by alpha and 1 by beta. Okay, ठीक है ना? तो 1 by x refers to 1 by alpha and 1 by beta। तो आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो x की जगह पे 1 by x, तो क्या इक्वेशन बनेगा, तो आप एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बना, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। या फिर हम कहें तो ये बना सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप याद रखना कि जब भी मुझे 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा में इक्वेशन चाहिए ना, अल्फा बीटा वाले इक्वेशन गिवन है, तो बस आप कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट इन दोनों को आप इंटरचेंज कर देना। ठीक, क्या हो रहा है, बस कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट ही तो इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं जी। ठीक, तो वो करते हैं और फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो, समझ तो गए ना? ठीक है, वेल ओके, दो क्वेश्चन है, एक डिफरेंस ऑफ रूट्स पे, एक ट्रांसफॉर्मेशन पे। ओके, ये दोनों क्वेश्चन है, एक डिफरेंस ऑफ रूट्स पे है और एक है ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला तो ये करा हुआ ही है कि 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा चाहिए एज अ रूट। तो क्या करना है, मुझे बस लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज करना है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। दूसरे में आप क्या कीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आ जाएगा ना? ओके, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए आप 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो a इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। करेक्ट? तो अब 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, a इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स, c इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करेक्ट? अब ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं a होल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए पूरा कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट टर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको खोल लें, आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, ये था सॉल्यूशन टू 1। ठीक है, 1 का पार्ट 2 था ये। पार्ट 1 का तो आंसर डायरेक्ट इंटरचेंज करना है आपको, तो क्या होगा, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। करेक्ट? ओके, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए आप। डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 है। देखिए पहले आप, ठीक है, क्वेश्चन बनाने मत लगिएगा, पहले कुछ समझा रहा हूं वो आप समझिएगा। ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, डिफरेंस ऑफ रूट्स होता क्या है, रूट डी बाय मॉड ए, रूट डी बाय मॉड ए, या फिर हम कहें प्लस माइनस रूट डी बाय ए। क्लियर है ना? मॉड ए का वही तो मतलब है प्लस माइनस ए। तो एक केस होगा जब ए पॉजिटिव होगा, यानी k ग्रेटर देन 2 होगा, और एक केस होगा जब k लेस देन 2 होगा। तो दो में ओके, तो एक केस आएगा k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी एक होगा k ग्रेटर देन 2, उसके लिए सॉल्व करेंगे, और एक बार मुझे सॉल्व करना है k लेस देन 2 के लिए, मुझे वैल्यू चाहिए k की। तो एक सॉल्यूशन इससे आएगा, एक सॉल्यूशन इससे आएगा, यानी जो k के दो सॉल्यूशन आएंगे उसमें से एक होगा 2 से कम, एक होगा 2 से ज्यादा। तो देखिए ये जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है इसमें दोनों है 2 से लेस, तो ये तो नहीं होगा। फिर 3 देखिए,
एक 2 के इक्वल है, ठीक, तो 2 तो कभी के हो नहीं सकता है। चेक कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन दिया हुआ है तो अगर 2 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना। ओके, k इक्वल्स टू 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो k प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन k माइनस 4, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आएगा उसमें, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब मेरा आंसर अगर आपको नहीं भी आता है, अगर तुक्का भी लगाना है तो आपके पास 50-50 का चांस बन गया। ओके, और आपके फेवर में ज्यादा हो गए अब। तो दो केसेस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो k ग्रेटर देन 2, तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड a। तो जब k ग्रेटर देन 2 होगा तो रूट डी बाई, तो रूट डी इक्वल्स टू, हम कहें मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूं k ग्रेटर देन 2 के लिए। ओके, तो रूट डी बाई a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ रूट्स 3। तो रूट डी बाई a इक्वल्स टू 3, या हम कहें रूट डी इक्वल्स टू 3a। अब स्क्वायरिंग कर दो आप, तो इससे क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद आएगा d इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। ओके, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। b क्या है माइनस ऑफ k माइनस 4 उसका स्क्वायर, यानी k माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या है k माइनस 2 इंटू c क्या है माइनस 2 इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। a क्या है k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप तसल्ली से अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा आप खुद से ये इक्वेशन तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे ना, आप करो खुद से सॉल्व पहले, ठीक है। देखिए k माइनस 4 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k माइनस 4 इंटू माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस का 8, तो प्लस 8k माइनस 16, ठीक है, यही आ रहा है ना। 8 के 8 के निपट लिया, 16 में निपट लिया, इजी इक्वेशन बना। k स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर आप k स्क्वायर इक्वल्स टू है 9 इंटू k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो k का होल स्क्वायर, इधर इसको आप माइनस में ले लो इधर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस b होल a प्लस b, क्योंकि 3k माइनस 6 का होल स्क्वायर है। इसको आप देखो, ये 3k माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको इधर माइनस लाए तो बनेगा ना वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट, उसको आप a माइनस b इंटू a प्लस b लिख लोगे। तो k प्लस 3k माइनस 6 इंटू k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्यूशन क्या आ गया 4k इक्वल्स टू 6, यानी k इक्वल्स टू 3/2, और एक आया माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी एक आया k इक्वल्स टू 3। अब आप बोलोगे कि आपने बोल रखा था कि इससे एक ही सॉल्यूशन आएगा, आ रहा है 2, लेकिन देखिए आप k इक्वल्स टू 3/2 क्या हमारा सॉल्यूशन है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं उस केस के लिए जब k ग्रेटर देन 2 है और मेरा आंसर आ गया k इक्वल्स टू 3/2, यानी ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो एक सॉल्यूशन आया k इक्वल्स टू 3। ओके, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि दोनों में है। अब मुझे k लेस देन 2 के लिए सॉल्व करना होगा, तब क्या होगा रूट d इक्वल्स टू माइनस 3 है, रूट d इक्वल्स टू माइनस 3 होगा। फिर इसी तरह से हम d इक्वल्स टू 9a स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन सेम आएगा, फिर यही दोनों रूट आएंगे। ओके, लेकिन अगली बार हम 3 को रिजेक्ट कर रहे होंगे, 3/2 हमारा आंसर होगा, ठीक ना। तो 1 से 3 आया, 1 से 3/2 आया। क्लियर? क्या आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या k लेस देन 2 के लिए सॉल्व कर पाओगे या नहीं? देखिए क्या होगा, k लेस देन 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, रूट d इक्वल्स टू माइनस 3 है। मैं रुक जाइए, थोड़ा चेंजेस करता हूं लोग। k लेस देन 2 रूट d इक्वल्स टू माइनस 3 है, ठीक है, d इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, ये सब ऐसे ही रहेगा। सॉल्यूशन आया k इक्वल्स टू 3/2 और k इक्वल्स टू 3। अब देखो मैं k लेस देन 2 के लिए सॉल्व कर रहा था, तो k इक्वल्स टू 3 आया, ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो इस बार सॉल्यूशन आया k इक्वल्स टू 3/2, तो एक सॉल्यूशन 3 है, दूसरा 3/2 है, करेक्ट, ठीक है। दो चार क्या है, 6-7 क्वेश्चन और है अभी, एक जेई का भी क्वेश्चन है, एक तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, तो आप इसे नोट करें एंड बी रेडी फॉर बेटर क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल बिना पेन उठाए आपको आंसर करना है, कर पाओगे विद इन 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। कितनों से हो गया? जिनसे 5 के अंदर हो गया वो सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए मुझे रूट्स दिए हुए हैं इसके, sec थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 और cosec थीटा 2 प्लस cot थीटा 2। मैं सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, मैं बस समझाऊंगा।
अच्छा आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर ये अल्फा है तो ये 1 अपॉन अल्फा हो गया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 यील्ड करेगा ना। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी होता है 1, तो अगर ये बीटा है तो ये 1 बाय बीटा है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के रूट से अल्फा कॉमा बीटा, तो मुझे वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट से 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा। करेक्ट? तो क्या करना होता है, वैसे मैंने आपको बता रखा है, बस चेंज कर दो 1 और 5 को। ठीक है, बिल्कुल 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे आपको आंसर करने में। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये करें क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान क्वेश्चन है। और if alpha comma beta are the roots of the equation 2x square minus 35x plus 2 equals to 0, find the value of 2 alpha minus 35 का whole cube into 2 beta minus 35 का whole cube। ओके, तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूं -2। ओके, कांस्टेंट टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। सिमिलरली मैं 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा, इसको भी -2 लिख लेता हूं। ओके, अब अल्फा से आप डिवाइड करो। ओके, तो क्या आता है 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल्स टू -2 अपॉन अल्फा, और 2 बीटा माइनस 35 इक्वल्स टू -2 अपॉन बीटा। करेक्ट? अब मुझे इसका होल क्यूब चाहिए इनटू इसका होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा 8 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 8 अपॉन अल्फा क्यूब। इसका क्यूब क्या हो जाएगा -8 अपॉन अल्फा क्यूब, और इसका -8 अपॉन बीटा क्यूब। तो जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इनटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 बाय अल्फा का होल क्यूब, यानी -8 बाय अल्फा क्यूब इनटू -8 अपॉन बीटा क्यूब, यानी आ गया 64 अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए। अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो 2 अपॉन 2 क्या हो गया 1, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तो 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ये जो हमें निकालना था वो क्या आ गया 64। करेक्ट? मैं इसे भी इजी प्रॉब्लम ही रेट करूंगा। ठीक है, आप नोट करो, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। पहले आप 5 सॉल्व करो, फिर 6 करना, जो जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2011, तब आईआईटी जेई हुआ करता था। ओके, क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3। दोनों सिमिलर इक्वेशन है, बस अल्फा की जगह पे बीटा है। क्या आपको कुछ ख्याल आया? ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके रूट रहे होंगे अल्फा बीटा। अगर इसके रूट रहे होंगे अल्फा बीटा तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये लिखा हुआ है, और बीटा जो सेटिस्फाई पहले बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, तो इसके रूट से अल्फा बीटा, तो मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट से अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो, इसके सम ऑफ रूट्स निकाल लो, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल मैं करा रखा हूं आपको। देखिए यही होगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब पुट करते जाओ, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या पुट करना है, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5 माइनस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 2 इनटू 3 6 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया 19 अपॉन 3। ठीक है, करेक्ट? अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा, ये तो 1 हो गया, यानी मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसका सम ऑफ रूट्स है 19/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1। तो लीजिए x स्क्वायर माइनस 19x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये तो होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करेंगे, नोट कर लो आप। ओके, अच्छा क्वेश्चन, जी एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम कहूंगा मैं इसे। तो अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा उसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मुझे जनरल nth टर्म दिया हुआ है, जनरल nth टर्म क्या है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो मुझे 8n माइनस 2a अपॉन 2a9 की वैल्यू चाहिए। ओके,
अगर अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, या फिर मैं कहूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा में क्या हो रहा होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा। ओके, अब आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो और उधर बीटा से, तो क्या होगा, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 6 अल्फा स्क्वायर, और इधर क्या होगा, बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 6 बीटा स्क्वायर। अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रहा, हो सकता है आपको कुछ चमक नहीं रहा हो, आप एक बार और बीटा से मल्टीप्लाई करो और सिमिलरली इधर अल्फा से। ओके, व्हाट माय पॉइंट, यू आर नॉट गॉट माय पॉइंट ये। ओके, ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा बीटा की पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बीटा क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए, आप बिल्कुल क्या इसका nth टर्म जनरलाइज कर पाएंगे। मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा की पावर n माइनस 2 इंटू अल्फा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 6 इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली बीटा को क्या लिखूंगा, बीटा की पावर n माइनस 2 इंटू बीटा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 6 इंटू बीटा की पावर n माइनस 1। अब आप मुझे चाहिए क्या, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। ओके, तो आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आया इससे, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ये माइनस टू कॉमन लिए तो अल्फा की पावर n माइनस 2 माइनस इधर हो जाएगा बीटा की पावर n माइनस 2। ठीक है ना, यही होगा ना, जब लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n और माइनस 2 कॉमन लेने के बाद अल्फा की पावर n माइनस 2 माइनस बीटा की पावर n माइनस 2। करेक्ट, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 6 इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 1। अब आप उसको इधर लेते आओ तो क्या हो गया, उसको इधर ही लेते आओ तो अपॉन 6 इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब आप यहाँ पे n के जगह पे 10 पुट करो, पुट n इक्वल्स टू 10, तो क्या आया, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन 6 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये है आपका A10। ओके, ये है A8, ये है A9, तो A10 माइनस, तो इससे क्या आ गया, A10 माइनस 2A8 अपॉन 6A9 इक्वल्स टू 1। फिर मुझे चाहिए क्या, अपॉन 2A9, तो A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 क्या हो जाएगा 3। करेक्ट, ऑप्शन सी। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था क्या, ज्यादा डिफिकल्ट था क्या, पसीने छूट रहे हैं क्या ऐसे ही क्वेश्चन में, इसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जी एडवांस में। ये क्वेश्चन तो आपको मतलब अच्छा लगना चाहिए, ये क्वेश्चन करते हैं 2 से 3 मिनट में आपको टैकल कर लेना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, और एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कराते हैं, आप ये नोट करो। ओके, अल्फा और बीटा इसकी रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, बिल्कुल ये पिछला क्वेश्चन जो था जेई वाला उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है ना, ठीक, उससे लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1.25x मैं कहूंगा। तो a इंटू एस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, a इंटू पावर n प्लस 1, अगर एस एन है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो s ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा, एस एन प्लस 1 अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1। ओके, इसे मैं लिख सकता हूं a इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा की पावर n माइनस 1। मुझे s n माइनस 1 के टर्म्स में क्रिएट करना है, तो मैंने इसीलिए अल्फा की पावर n माइनस 1 क्रिएट करा है यहाँ पे। अब अल्फा स्क्वायर क्या होगा, a मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, तो a अल्फा स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी अल्फा माइनस सी, तो मल्टीप्लाई कीजिए a अल्फा, इसकी वैल्यू माइनस बी अल्फा माइनस सी इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस a बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस
बी बीटा, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, माइनस बी बीटा प्लस सी इंटू बीटा की पावर n माइनस वन। ओके, अब ये क्या हुआ, माइनस बी अल्फा इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन, तो ये हो गया माइनस बी इंटू अल्फा की पावर n। ओके, और माइनस सी इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन, और इधर से क्या बना, माइनस बी बीटा की पावर n माइनस सी इंटू बीटा की पावर n माइनस वन। तो ये दोनों क्या बना, माइनस बी कॉमन ले ले तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यानी एस एन बना, ठीक है ना। तो ये माइनस बी एस एन, ये माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या बने, माइनस कॉमन ले लें इन दोनों से तो क्या बनेगा, सी इंटू एस एन माइनस वन, माइनस सी इंटू एस एन माइनस वन। तो ए इंटू एस ऑफ एन प्लस वन अगर ये है तो a इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस बी एस एन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ओके ओके, आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। आप नोट कर लें चाहे तो। ओके, वैसे आपने नोट कर लिया होगा, मैंने समझा काफी अच्छे से दिया। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बने रहिए स्टडी एक्स के साथ। बाय रहेगा आज के लिए।